क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया पूरी तरह शांत हो जाती है और आप अपने बिस्तर पर विश्राम के लिए जाते हैं, तब भी आपके जीवन का पहरेदार आपके लिए जाग रहा होता है? आज की ये रात आपके जीवन में केवल एक साधारण रात नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र समय है जब परमेश्वर आपके दिन भर की थकान, आपके मन के बोझ और आपकी हर अदृश्य चिंता को अपने हाथों में लेने जा रहा है। यदि आज आप किसी अनकहे डर, कल की घबराहट या किसी गहरी पीड़ा के साथ अपने बिस्तर पर लेटे हैं, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना के हर शब्द को अपने हृदय की गहराई में उतरने दें। आज की ये रात्रिकालीन दुआ आपके घर के चारों ओर आग की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे शैतान की कोई भी शक्ति पार नहीं कर पाएगी। विश्वास के साथ इस शांतिपूर्ण समय को महसूस करें, क्योंकि स्वर्ग का राजा स्वयं आपकी रखवाली करने के लिए आपके कमरे में मौजूद है। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस शीतल और शांत रात्रि में मैं आप सभी का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ। सूरज ढल चुका है, अंधेरा छा गया है, लेकिन याद रखिए कि हमारे जीवन की ज्योति कभी नहीं बुझती, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। भजन संहिता 4:8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। आज इसी वचन के अधिकार के साथ हमें अपनी नींद की चादर ओढ़नी है। यदि आप चाहते हैं कि आज रात स्वर्गदूत आपके सिरहाने खड़े रहें और आपके परिवार की रक्षा करें, तो कमेंट में आमीन लिखकर इस स्वर्गीय शांति को स्वीकार करें। आपकी एक आमीन आपके घर के वातावरण को अलौकिक शांति से भर सकती है। हे महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आज की इस बेला में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर की कड़ी धूप, दुनिया के शोर शराबे और हर प्रकार की छोटी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाकर सुरक्षित इस विश्राम की घड़ी तक पहुंचाया है। जब हम बाहर की दुनिया में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे, तब आपकी दया का हाथ हमारे ऊपर बना रहा। हम धन्यवाद देते हैं उस अन्न के लिए जो आज आपने हमारी मेज पर रखा और उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमारे प्रियजनों को दी। हे प्रभु, इस पूरे दिन के दौरान यदि हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से या हमारे किसी कार्य से आपकी पवित्र आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो हमें क्षमा करें। हमें प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें, ताकि हम एक पवित्र मन और निश्चिंत हृदय के साथ आज की रात सो सकें। हे शांति के राजकुमार, हम अपने मन के हर उस भारीपन को आज आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो हमारी आंखों से नींद को चुरा रहा है। कल के बिलों की चिंता, बच्चों के भविष्य का डर या किसी कानूनी परेशानी का बोझ, इन सब को हम इसी क्षण त्यागते हैं। आपका वादा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीते हुए कल के भी परमेश्वर हैं और हमारे आने वाले कल के भी मालिक हैं। इस समय हमारे मस्तिष्क की हर एक नस को अपनी स्वर्गीय शांति प्रदान करें। हर वो डरावना विचार, हर वो घबराहट जो हमें रात के अंधेरे में घेर लेती है, उसे यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। हमारे घर के कोने कोने को अपनी उपस्थिति से भर दें। प्रभु, हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो इस समय किसी शारीरिक कष्ट या पुरानी बीमारी के कारण करवटें बदल रहे हैं। रात का सन्नाटा अक्सर दर्द को बढ़ा देता है, लेकिन हम जानते हैं कि आप यहोवा राफा हैं, हमारे घावों को भरने वाले परमेश्वर। हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की सूजन, शरीर का हर एक दर्द, कैंसर की कोशिकाएं, रक्तचाप की समस्या और हर प्रकार की निर्बलता इसी क्षण शांत हो जाए। आपकी चंगाई की सामर्थ्य इस प्रार्थना को सुनने वालों के रोम रोम में प्रवाहित हो। जो लोग आज रात अस्पतालों में अकेले हैं, प्रभु आप उनके सबसे करीब हो जाएं। उन्हें एक ऐसी सुखद नींद दें जिससे उनके शरीर की कोशिकाएं फिर से जीवित हो जाएं। कल सुबह जब वे उठें तो उनके मुख पर आपकी महान चंगाई की गवाही हो। सर्वशक्तिमान यहोवा, हम अपने घर और अपने बच्चों के लिए आपकी दिव्य सुरक्षा की विनती करते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करें, तब आपके सामर्थी स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दें। रात के अंधेरे में काम करने वाली हर दुष्ट शक्ति, चोरी, आगजनी और हर प्रकार की अनहोनी को हम मसीह यीशु के सामर्थी नाम में डांटते हैं। हमारे बच्चों के मन को पवित्र सपनों से भर दें। उन्हें रात के भय से और अंधेरे के आतंक से बचाकर रखें। हमारे बुजुर्गों को एक ऐसी शांति दें कि उनका बुढ़ापा आपकी सुरक्षा में सुरक्षित रहे। प्रभु, यदि हमारे परिवार में आज कोई मनमुटाव हुआ है, तो सोने से पहले उस कड़वाहट को जड़ से मिटा दें। हमें एक दूसरे को क्षमा करने का बल दें,
ताकि हमारा घर स्वर्ग की एक झलक बन सकें। हे हमारे प्रदाता, हम अपनी आर्थिक चिंताओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। बहुत से भाई बहन आज रात कर्ज के दबाव के कारण सो नहीं पा रहे हैं। उनके मन में कल की देनदारियों को लेकर गहरा तनाव है। पिता, आप स्वर्ग के भंडार खोलने वाले परमेश्वर हैं। जैसे आपने इस्राएलियों के लिए मरुभूमि में मार्ग बनाया, वैसे ही अपने इन लोगों के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलें। कर्ज की हर जंजीर को यीशु के नाम में हम आज काट देते हैं। उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग दिखाएं और उनके भंडारों को ऐसी बरकत दें कि वे कभी किसी के सामने लज्जित न हों। उन्हें वो भरोसा दें कि जो परमेश्वर उन्हें आज रात सुरक्षित सुला रहा है, वही कल उनकी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले से ही मौजूद होगा। हम अपने देश और समाज के लिए भी नम्रता से प्रार्थना करते हैं। जो लोग रात की ड्यूटी पर तैनात हैं, चाहे वे चिकित्सा कर्मी हों, पुलिस बल हो या हमारे वीर सैनिक, प्रभु आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करें और समाज में शांति का साम्राज्य स्थापित हो। जो भाई बहन आज रात सड़कों पर सो रहे हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, प्रभु आप उनकी चादर और उनकी सुरक्षा बन जाइए। आपकी करुणा हर उस हृदय तक पहुँचे जो आज अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा है। हे प्रभु, अक्सर हम अपने चारों ओर की विपरीत परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आज रात हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी समस्याओं को नहीं, बल्कि समस्याओं के ऊपर विराजमान आपकी संप्रभुता को देखेंगे। हमें वो अटूट विश्वास दें जो आधी रात के सन्नाटे में भी आपकी स्तुति के गीत गा सके। हमारे मन से हर प्रकार का डिप्रेशन, अकेलापन और हीन भावना को पूरी तरह से निकाल दें। हमें याद दिलाएं कि हम राजाओं के राजा की संतान हैं और हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्ग की सेना तैनात है। आज हम उस नए आत्मिक अभिषेक की मांग करते हैं जो हमें कल की चुनौतियों के लिए एक योद्धा की तरह तैयार करेगा। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो इस समय शोक में हैं या जिन्होंने हाल ही में अपने किसी प्रिय को खोया है। उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ लें और उन्हें वो सांत्वना दें जो मनुष्य के शब्दों से परे है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सत्य के प्रकाश की तलाश में भटक रहे हैं। आज रात जब वे सोएं, तो आप दर्शन के माध्यम से या अपनी सूक्ष्म आवाज़ के माध्यम से उनसे बात करें। उन्हें दिखाएं कि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। आपकी शांति उनके हृदय की रक्षा करे। हे यहोवा, जब कल सुबह हम अपनी आंखें खोलें तो हमारे होठों पर केवल आपका धन्यवाद हो। हमें आलस, निराशा और नकारात्मकता से बचाकर रखें। हमें एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा और एक नया विजन दें ताकि हम कल के दिन को आपकी बड़ी महिमा के लिए जी सकें। हमारे हाथों की मेहनत को सफल करने का जो वादा आपने किया है, वो कल हमारे जीवन में वास्तविकता बने। हम आज की रात अपनी योजनाओं को और अपने पूरे अस्तित्व को आपकी इच्छा के अधीन करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस रात की विनती को सुना है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना आपके सुनहरे धूपदान तक पहुंच चुकी है और आप हमारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। आज की ये पूरी रात आपकी दिव्य छत्रछाया में बीते। हमारे घर की दीवारों पर आपकी सुरक्षा का पवित्र अभिषेक लगा रहे। जब हम गहरी नींद में हों, तब भी हमारी आत्मा आपकी आराधना करती रहे। हम ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद अपने महान छुड़ाने वाले और जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, अब आप पूरी शांति और भरोसे के साथ अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यदि इस प्रार्थना ने आपके मन को तसल्ली दी है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी अशांत मन को आज सुकून की नींद दिला दे। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई उमंग और एक नई प्रार्थना के साथ, केवल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। तब तक प्रभु के प्रेम और सुरक्षा में बने रहें। शुभ रात्रि। जय मसीह की।